जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने एस क्लासेस पर। इस क्लास में टॉप 25 क्वेश्चन जीके जीएस के लिए गए हैं, जो कि सभी शिफ्टों के एनालिसिस के उपरांत ही इन प्रश्नों को बनाया गया है। ये क्लास पूरी देख लेने के बाद में आपको 4 से 5 नंबर आपको पक्के इसी क्लास से देखने को मिलेंगे, इसलिए आप क्लास को पूरा देखें, कहीं से भी स्किप ना करें। बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न अपना है कि कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का है? क्या ये उत्तर प्रदेश का है, केरल का है, उड़ीसा का है, आंध्र प्रदेश का है? तो ये कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? बताएं आप लोग, ये किस राज्य का है? ये है केरल का। किस राज्य का है? केरल का। और केरल का ही एक फेमस और शास्त्रीय नृत्य है, वह कौन सा है? वह है मोहिनीअट्टम। हो सकता है आपसे ये वाला पूछ लिया जाए, कौन सा है? मोहिनीअट्टम। और उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा है? किसका? उत्तर प्रदेश का कौन सा है? उत्तर प्रदेश का है कथक। और उड़ीसा का कौन सा है? उड़ीसा का है ओड़सी। कौन सा वाला है? ओड़सी है। और आंध्र प्रदेश का कौन सा है? आंध्र प्रदेश का कौन सा है? कुचिपुड़ी है। कौन सा है? कुचिपुड़ी। आपको एक प्रश्न आपको यहीं से, इसी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से आपको देखने को अवश्य मिलेगा। बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक चाय का उत्पादन होता है? तब चाय का उत्पादन किस राज्य में सबसे अधिक होता है? ये होता है असम राज्य में। और पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा किसका उत्पादन होता है? चावल का उत्पादन होता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? ये किसे कहा जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम के लिए, विक्रम साराभाई के लिए, होमी जे भाभा के लिए, या सतीश धवन के लिए? जो अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ये जाना जाता है विक्रम साराभाई के लिए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? बताएं आप लोग, पानीपत की जो पहली लड़ाई थी वह किसके बीच लड़ी गई थी? तब पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? ये किसके बीच लड़ी गई थी? ये लड़ी गई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के साथ में, और जिसमें बाबर विजयी हुआ था। और पानीपत की अगर दूसरी लड़ाई पूछ ले तब ये किसके बीच लड़ी गई थी? दूसरी पूछ ले तब ये अकबर और हेमू के बीच लड़ी गई थी, जिसमें अकबर विजय हुआ था। और पानीपत की ही तीसरी लड़ाई यदि आपसे पूछ ले, ये किसके बीच लड़ी लड़ी गई थी? ये लड़ी गई थी अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ी गई थी, जिसमें मराठों की हार हुई थी और अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तब बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? ये कहते हैं कोसी नदी के लिए। अब जो गंगा नदी है, ये भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है और सबसे लंबी नदी है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? क्या ये 1919 में हुआ था, 1920 में, 1921 में, या 1922 में? जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ये हुआ था 1919 में। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भीतर गांव का ईंटों का मंदिर किस राज्य में स्थित है? एक मंदिर है भीतर गांव, जो कि ईंटों का बना हुआ है, किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है उत्तर प्रदेश राज्य में। और उड़ीसा में कौन सा मंदिर स्थित है? जगन्नाथ मंदिर, जो कि फेमस मंदिर है। हो सकता है ये वाला आपसे पूछ लिया जाए। और उत्तराखंड में कौन सा है? केदारनाथ। क्या चीज़? केदारनाथ। यदि आप चैनल पर नए हो और अब अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, यदि आपको क्लास अच्छी लग रही हो तब। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस आंदोलन की शुरुआत बंगाल में हुई थी? अर्थात किस आंदोलन की शुरुआत बंगाल में हुई थी? ये शुरुआत हुई थी रामकृष्ण मिशन की। किस आंदोलन की? रामकृष्ण मिशन की शुरुआत हुई थी बंगाल में। और इसकी रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी?
इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1897 में। और इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। और आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना 1875 में हुई थी और स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। और प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1867 में हुई थी और केशव चंद और एम.जी. रानडे और उनके सहयोगी ने इसकी स्थापना की थी। और सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में हुई थी और इसकी स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। किसने? ज्योतिबा फूले ने की थी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तैराकी से संबंध नहीं है? तो कौन सा शब्द इसका तैराकी से संबंध नहीं है? यह है पेनाल्टी कॉर्नर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 का संबंध है। तब 368 का संबंध किससे है? ये संबंध है संविधान संशोधन से। पहला ही वाला ऑप्शन से इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना एम.जी. रोनाल्डो और जी.वी. जोशी द्वारा की गई थी? तब किसकी स्थापना की गई थी? ये स्थापना की गई थी पूरे सार्वजनिक सभा की। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। और किसने की थी? ए.ओ. होम ने की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मंदारिन भारत के किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा है? तभी किस देश की है? ये भाषा है चीन देश की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में है? ये किस अनुसूची में? 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची या 11वीं अनुसूची? इसका जो उल्लेख है वह 10वीं सूची में है, इसलिए इसका थर्ड वाला ऑप्शन से इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या वाणिज्य मंत्री? जो योजना आयोग होता है इसका जो पदेन अध्यक्ष होता है वह प्रधानमंत्री होता है। सेकंड वाला ऑप्शन से इसका करेक्ट आंसर होगा। यदि आप चैनल पर नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और नोटिफिकेशन बेल आइकन आप लोग दबाना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर आपको सबसे सटीक और सबसे एक्यूरेट आंसरों का एनालिसिस आपको एसएससी एमटीएस का मिलेगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो वह कौन सा था? वह था आंध्र प्रदेश। थर्ड वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आय की वैज्ञानिक गणना का श्रेय किसे दिया जाता है? ये दिया जाता है पीसी महालनोबिस के लिए। पहला ही वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का संबंध निम्नलिखित में से किस घराने से है? तब ये किस घराने से है? मेवाती घराना, डगरी घराना, पटियाला घराना या ग्वालियर घराना? तो इनका संबंध जो है वह संबंध है मेवाती घराने से। पहला वाला ऑप्शन से इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो किसकी है? यह है त्रिपुरा राज्य की। और सबसे अधिक किस राज्य की है? वह है केरल राज्य की। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? ये किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, केरल में, कर्नाटक में? तब किस राज्य में स्थित? ये स्थित है तमिलनाडु में। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। पहला वाला ऑप्शन से इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी बजट में पूंजीगत प्राप्त का एक उदाहरण है? तो वह कौन सा है? सरकारी स्वामित्व वाले उद्योगों से आय, या सरकारी बंद पत्र की बिक्री से, विदेश से प्राप्त अनुदान, या नागरिकों से वसूल कर? तो इसका पहला ही वाला इसका सही जवाब होगा। क्या होगा? सरकारी स्वामित्व वाले उद्योगों से आय। अगला प्रश्न है कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द का प्रयोग किस वर्ष किया था? तब ये किस वर्ष किया था? 1875 में, 1765 में, 1675 में या 1665 में?
तब किस वर्ष किया था? ये किया था 1665 में। फोर्थ वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा दैनिक वायुमंडलीय मौसम परिवर्तन से संबंधित है? तो कौन संबंधित है? ये संबंधित है क्षोभ मंडल। सेकंड वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि मित्र मेला किसके द्वारा स्थापित किया गया था? खुदीराम बोस के द्वारा, विनायक सावरकर के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा या दादा भाई नौरोजी के द्वारा? ये जो स्थापित किया गया था, ये किया गया था विनायक सावरकर के द्वारा। सेकंड वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 11 जून, 5 मई या 5 जुलाई को? जो पर्यावरण दिवस होता है वह 5 जून को मनाया जाता है, इसलिए इसका पहला ही वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? आदित्य योगीनाथ, भूपेंद्र सिंह, पुष्कर सिंह धामी या नीतीश कुमार? जो आदित्य योगीनाथ हैं ये यूपी के सीएम हैं, और और पुष्कर सिंह धामी कहाँ के हैं? ये उत्तराखंड राज्य के हैं। तब इसका थर्ड वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। और जो नीतीश कुमार हैं ये बिहार के हैं। साथियों, आपको क्लास कैसी लगी? यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो और आप चैनल पर नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर आपको सबसे सटीक और सबसे एक्यूरेट एसएससी एमटीएस के हो रहे पेपरों का एनालिसिस मिलेगा। इसलिए आप नोटिफिकेशन बेल को अवश्य दबाएं। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में एसएससी एमटीएस के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।